नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। कांग्रेस के पूर्व पार्षद स्वर्गीय शिखर चंद जैन के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करने केगड़ी पहुंचे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। श्रद्धांजलि सभा में छलक पड़े डॉक्टर शर्मा की आंखों से आंसू। दिवंगत शिखर चंद जैन को बताया कर्मवीर। निवास स्थान पर की जन सुनवाई, मौके पर ही निस्तारित की कई समस्याएं। जयपुर रोड पर स्थित गौशाला में 10 लाख रुपए की लागत से बनेगा गायों के लिए नया शेड। पूर्व सांसद सांवरलाल जाट ने सांसद कोष से स्वीकृत की थी राशि। गौशाला कमेटी के लोगों ने भूमि पूजन कर रखी नव निर्माण की आधारशिला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दिया एसडीएम को ज्ञापन। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर किए विभिन्न सेवा कार्य। चिकित्सा मंत्री ने किया एमएलटी के मेधावी छात्र आर्यन गोड का सम्मान। 12वीं विज्ञान वर्ग में 95.40 अंक अर्जित कर पूरे उपखंड में प्रथम रहा था छात्र आर्यन। विद्यालय प्रबंधन की ओर से छात्र की इस उपलब्धि पर दिया गया 25,000 रुपए की राशि का पुरस्कार। बघेरा गांव में मजदूर की बेटी ने मेहनत से पाया मुकाम। विज्ञान वर्ग में अर्जित किए 90% अंक। मेहरूकला गांव की स्कूल के खेल मैदान से हटाया गया अतिक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को सुबह केगड़ी पहुंचकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद स्वर्गीय शिखर चंद जैन के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवारजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय शिखर चंद जैन पूरे समाज में सेवा भाव की अनूठी मिसाल थे। उन्होंने समाज को बताया कि कैसे अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिखर चंद जी जब तक जीवित रहे सदैव लोगों की मदद के लिए काम करते रहे। उन्होंने कहा कि समाज में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने स्वर्गीय जैन के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके पुत्र मनीष जैन सहित अन्य परिवारजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस भी बंधाया। इस अवसर पर उनके पुत्र सागर शर्मा, कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत सहित अन्य कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद शिखर चंद जैन का 7 जुलाई को असामयिक निधन हो गया था। बच्चे पोते हैं उनके, पोतियां हैं, भाभी जी है, कोई नहीं सोच सकता कि इतना जल्दी हमारे बीच में से चले जाएंगे, लेकिन ये हमारे हाथ की बात है भी नहीं। तकलीफ भी उनको ज्यादा नहीं लास्ट के दिनों में। मैं तो परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और ये जो दुख उनके परिवार को ऊपर आया है, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करेगा इस दुख को सहन करने की। फिर मेरी तरफ से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो सह शरीर हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी याद बराबर इस रूप में हमारे साथ रहेगी। एक जिस आत्मीय भाव से रिश्ता उन्होंने अपनी जिंदगी में हमसे निभाया, वो रिश्ता कभी मरने वाला नहीं है, वो रिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा। श्रद्धांजलि सभा के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचाव के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन आम जन को भी इसमें पूरा सहयोग करना होगा। पिछले सप्ताह तक हम प्रतिदिन लगभग 15,000 टेस्ट कर रहे थे। हालांकि हमारी जांच की क्षमता 41,450 टेस्ट पर डे करने की है। पिछले दिनों से हमने 5,000 टेस्ट पर डे पिछले वीक से और ज़्यादा करने शुरू किए। 20,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट ज़्यादा करेंगे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, पॉजिटिव केस ज़्यादा आना चिंता की बात नहीं है, मृत्यु दर बढ़ना चिंता की बात है। और हमने मृत्यु दर को कम किया है। पिछले एक सप्ताह में 2.2% मृत्यु दर में कमी आई है और ये कमी हम निरंतर जारी रखेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं, चाहे प्लाज्मा थेरेपी लगानी हो
और कोई उपाय करने हो। राज्य में कोविड संक्रमण की वजह से लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। संक्रमण तो इसलिए बढ़ रहा है, आप देखिए कि करीब 12,000 लोग विदेशों से आए जो रुके हुए थे वहाँ। मेडिकल के स्टूडेंट्स थे कई कंट्रीज में, 100 का कंटिंजेंट आया, 100 के 100 पॉजिटिव निकल रहे हैं जांच कराते ही। ये पॉजिटिविटी वहीं से आ रही है जहाँ से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं तो पॉजिटिव होके आ रहे हैं। रशिया के जो कंट्रीज अलग हुई है, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ से जो आए वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। कुल मिला के जितनी टेस्टिंग हम करेंगे पॉजिटिव केस उतने ज़्यादा आएंगे, लेकिन पॉजिटिव केस आने से एक फ़ायदा है कि उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं, फर्दर संक्रमण वो फैला नहीं पाए पॉजिटिव केस का पता लगने पर। अब क्या है, शुरू में जब ये महामारी आई थी तब लक्षण वाले लोग को चिन्हित करने में हमको दिक्कत नहीं होती थी। अब 80% वो लोग हैं जो पता ही नहीं चलता कि इसके कोविड पॉजिटिव है। जब आपके लक्षण नज़र नहीं आते हैं, एकमात्र उपाय है उसका टेस्टिंग, और वो टेस्टिंग ही हम कर रहे हैं। अभी हमारे 21 जिलों में हमने टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी है। एक भी जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी जब 2 मार्च को यहाँ पॉजिटिव केस आया था पहला। 21 जिलों में हो गई, 27 जगह पर टेस्ट हो रहे हैं राजस्थान में, और पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है राजस्थान जहाँ पे 41,450 टेस्ट करने की क्षमता हमारी है। और अभी अगले 15 दिन में ये 50,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हम बना लेंगे। 2 मशीनें अमेरिका से हमने मंगाई है, कोबोस 8800, एक मशीन की कैपेसिटी 4,500 टेस्ट पर डे करने की है। तो कुल मिला के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राजस्थान में जो सुदृढ़ किया गया है, चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, आईसीयू बेड की बात हो, ऑक्सीजन के साथ जो बेड है उनकी बात हो, आइसोलेशन के बेड की बात हो, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ की बात हो, राजस्थान में जिस ढंग का नेटवर्क हमने बनाया है इन दौरान, कोविड के दौरान, जिस प्रदेश में एक भी जांच की सुविधा नहीं थी, 2 मार्च के बाद में ये सारा काम हुआ है। आज हमारा रिकवरी रेट पूरे कंट्री में नंबर 1 है। मृत्यु दर भी हमारी राष्ट्रीय औसत से कम है। डेली पॉजिटिव होने का परसेंटेज भी हमारा अन्य राज्यों की तुलना में कम है, और करीब 9 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सब पैरामीटर्स ये भारत सरकार संधारित करती है। हर राज्य का डाटा हम उनको भेजते हैं और आईसीएमआर ये डाटा संधारित करती है। तो जो पूरे कंट्री में सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ है, राजस्थान में हुआ है कोविड से लड़ने का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हम बार बार कह रहे हैं लोगों से, जब तक खुद आदमी जागरूक नहीं होगा, मास्क नहीं लगाएगा, 2 गज की दूरी यहाँ किसी ने नहीं रख रखी है, 2 गज की दूरी नहीं रखेगा, भीड़ में एकत्रित नहीं होना चाहिए, थूकना नहीं है, बार बार हाथ साबुन से बार बार धोना आपको, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन, कोई दवा ना WHO के पास है ना ICMR के पास है। ऐसे में खुद की सावधानी ही आदमी को अपने बचाव का एकमात्र तरीका है। तो लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। अभी कैंपेन का पूरा 10 दिन चला है राजस्थान भर में। जहाँ सावधानी हटी और वहाँ संक्रमण बढ़ा। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, जो लापरवाही करेगा उसको परेशानी हो सकती है। मैंने अभी भी रास्ते में कई जगह देखा बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि हम इस प्रोटोकॉल को छोड़ इसका उल्लंघन करें। क्या मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा, क्या हो जाएगा? मैं पत्रकारों से बातचीत करने के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर रोड पर स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार करीब 1.5 घंटे तक आम लोगों से जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए और कई परिवादियों को हाथों हाथ राहत भी मिली। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनी, एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार कपिल शर्मा, विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, राजकीय चिकित्सालय के पीओ डॉक्टर गणपत राजपुरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान ही उन्होंने MLD के छात्र आर्यन गौड़ का 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा में शानदार सफलता के साथ 95.40 अंक अर्जित करने पर अपने हाथ से मुंह मीठा कर उसका माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विद्यालय प्रबंधन की ओर से मेधावी छात्र को 25,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भी भेंट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर रोड पर स्थित गौशाला में सांसद कोष से 10 लाख रुपए की लागत से गायों के लिए नया सीमेंटेड शेड बनाया जाएगा।
इस शेड निर्माण के लिए गुरुवार को दोपहर गौशाला परिसर में श्री केकड़ी गौशाला कमेटी सदस्यों द्वारा विधिवत भूमि पूजन कर नव निर्माण की आधारशिला रखी गई। गौशाला कमेटी के सचिव राधेश्याम विजयवर्गीय ने बताया कि कमेटी के संरक्षक पटेल रामधन चौधरी व अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी सहित अन्य सदस्यों की अनुशंसा पर अजमेर के पूर्व सांसद प्रोफेसर सामूलाल जाट ने गौशाला में गायों के लिए सीमेंटेड शेड बनाने के लिए सांसद कोष से 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इस कार्य के लिए जिला परिषद द्वारा नगरपालिका को एजेंसी बनाया गया। पालिका ने पिछले दिनों शेड निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया था, जिस पर कमेटी सदस्यों द्वारा गुरुवार को विधिवत भूमि पूजन कर गौशाला परिसर में नवीन शेड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर गौशाला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य चित्रमल शर्मा, पूरण कुमार कारिया, भंवरलाल फतेहपुरिया सहित ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी ने भूमि पूजन कर गौशाला में नवीन शेड निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि यह शेड 25 बाई 60 फीट का बनेगा, जिसमें गौशाला की गायों को रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि इस वक्त गौशाला में 300 से ज़्यादा गायें हैं, जिनके लिए गौशाला कमेटी द्वारा नियमित रूप से चारे पानी का समुचित बंदोबस्त किया जा रहा है। एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दोपहर राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन करने के बाद अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष लेखराज जाट, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव प्रणव माथुर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, छात्र संघ उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, जिला सचिव विनोद आचार्य, महेंद्र मेवाड़ा, योगेश आचार्य, देवराज सिंह राठौड़, गौरव पाराशर, दीपक डसानिया सहित अन्य कई कार्यकर्ता शामिल थे। आचार्य जी को और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें हम बता रहे हैं कि जो 2 दिन पहले यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है वो एकदम छात्र विरोधी गाइडलाइंस थी। राजस्थान सरकार ने पहले ही विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया था, पहले से कि मांग के अनुसार प्रमोट किया था, लेकिन जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी वो एकदम छात्र विरोधी है। ये मतलब हम आज ज्ञापन में ये बताया गया कि ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो, उनको भी प्रमोट करे, क्योंकि जो बाहर से आने वाले छात्र हैं अभी न तो कोई साधन की व्यवस्था, जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी परिपक्व हो घर से, उनके साधन की व्यवस्था ना हो। तो हमारी यही मांग है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को भी प्रमोट करें और ये छात्रों के हित में कार्य करें, नहीं तो अन्यथा हम आगे और भी कोई ठोस कदम उठाएंगे। आज एनएसयूआई केकड़ी परिवार की ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, क्योंकि जिस प्रकार यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी हुई है अभी कुछ समय पहले, उसमें जो फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन देश के अंदर केस बढ़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी केसेस आ रहे हैं, और उससे क्या, जो भी विद्यार्थी बाहर रहते हैं वो ट्रैवलिंग करके अपना पेपर देने आएंगे। राजस्थान के अंदर प्रॉपर राजस्थान से बाहर के, जैसे भरतपुर, गंगानगर, दूर दूर के स्टेट से, मतलब दूर दूर के जिलों से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए बसेस और जितनी भी ट्रैवलिंग, जितनी भी गाइडेंस हैं उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना अगर पेपर लास्ट ईयर वालों के भी होंगे तो उनको भी दिक्कत है संक्रमण की। और इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एबीवीपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। एबीवीपी के नगर सह मंत्री भावेश जैन ने बताया कि 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में दीपदान का कार्यक्रम किया गया था। और स्थापना दिवस के अवसर पर आज दिन में कार्यकर्ताओं द्वारा जयपुर रोड पर स्थित गौशाला में गौवंश को गुड़ व चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। बाद में कार्यकर्ताओं ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 10 वृक्ष लगाकर 1 वृक्ष की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि आगामी 3 दिनों में भी परिषद के कार्यकर्ता असहाय विद्यार्थियों को वस्त्र वितरण और सेल्फी विथ स्वदेशी जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस मौके पर किए गए विभिन्न सेवा कार्यों के दौरान परिषद के संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़, जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला सह प्रमुख दिनेश वैष्णव, नगर अध्यक्ष बनवारीलाल बेरवा, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला कार्य समिति सदस्य प्रशांत सोनी, अनुराग शर्मा, छात्र संघ महासचिव सीताराम सैनी, नगर सह मंत्री खुशवंत व्यास, विशाल सोनी, भावेश जैन, नगर एसएफडी प्रमुख मोहित शर्मा, नगर कार्यकारिणी सदस्य विकास जांगीर, प्रशांत पारिक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 9 जुलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया एवं जयपुर रोड स्थित गौशाला में सभी गायों को गुड़ एवं चारा खिलाया गया।
और आज इस शुभ अवसर पर सभी समस्त देशवासियों को एवं युवा शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अब बात मेहनत से हासिल किए गए मुकाम की। समीपति ग्राम बगेरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक मजदूर की बेटी कोमल प्रजापति ने 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा में 90.6% अंक प्राप्त कर पूरे गांव में पहला स्थान प्राप्त किया। हम आपको बता दें कि कोमल के पिता ईंट बनाकर मजदूर का काम करते हैं, मगर उनकी बेटी ने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया तो पूरे विद्यालय प्रबंधन ने बेटियों का मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। हम आपको बता दें कि इस विद्यालय के कुल 8 बालक बालिकाओं ने 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। और हमारे स्कूल के स्टाफ, मेरे माता पिता सभी ने बहुत मेहनत करके मुझे आश्वासन दिया और बहुत अच्छे से पढ़ाया। और स्कूल में हमने वर्ष भर बहुत अच्छी मेहनत की, सरों ने भी हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छी मेहनत की और मैं सभी सरों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। और इधर समीपति ग्राम मेहरू कला में प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर सरकारी स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाए गए। हमारे मेहरू कला रिपोर्टर आशु मीणा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने सरकारी स्कूल के खेल मैदान की करीब 25 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रखे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर सारी जमीन से अतिक्रमण हटाए गए।